से हत्या की गई और उसके उपरांत उसके पार्थिव शरीर के साथ दरिंदगी की गई। उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता और समस्त हिंदू समाज से आए लोगों द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस और इस्लामिक जिहाद का पुतला फूंका जाएगा। मैं नहीं कहना चाहता हूँ, अगर हर जगह मुद्दे ही है जो हकीकत इस्लामिक जिहाद फैलाते जा रहे हैं, उनमें ऐसे क्या तकलीफ है हिंदुओं से? देख रहे तो अभी हिंदुओं ऐसे ही है, वो कन्वर्ट होंगे और जो नहीं है वो क्या कर रहे हैं। और सभी से प्रार्थना है कि इसमें सभी शामिल हों। कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक सभी हिंदू इकट्ठे ना हो। जैसे कृष्ण जी ने कहा था कि हमें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी उठाने हैं, तो वो समय आ रहा है कि अभी हम शस्त्र भी उठाए शास्त्रों के साथ साथ। बांग्लादेश में सर क्या नाम है आज क्या? मैं विश्व हिंदू परिषद से जिला सह मंत्री मोहित आलूवालिया। जिस प्रकार से बांग्लादेश में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदलने के चलते और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होने के बाद वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और केवल निशाना नहीं बनाया जा रहा, नृशंस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है। मारने के बाद उनके पार्थिव शरीरों से भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, वहां सामूहिक तरीके से किया जा रहा है। 1971 में भारतीय फौज ने जो है वीरगतियां दी तो बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी सरकारें ये भूल गई कि असल में वह पूर्वी पाकिस्तान है। और बड़े शर्म की बात है कि जिस पाकिस्तान फौज ने बंगाल की माताओं बहनों के बलात्कार किए, आज वहां की युवा पीढ़ी फिर उसी इस्लामिक जिहाद के रास्ते पर चल पड़ी है जहां से भारत ने उन्हें निकाला था। और इसीलिए दीपू चंद्र दास की हत्या के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए आज अम्बाला शहर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समस्त हिंदू समाज के कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुए, रोष प्रकट किया और पुतला दहन किया। मोहम्मद यूनुस वहाँ के कार्यकारी प्रधान बांग्लादेश का झंडा जलाया है और इस्लामिक जिहाद का पुतला फूंका है। झंडा जलाना इतना ही काफी। देखिए, कोई भी सरकार जो है वो नागरिकों का रोष उस तक कैसे पहुंचेगा, कैसे पता लगेगा कि हिंदू जनभावनाएं आहत है। हम ज्ञापन दे दे के थक चुके हैं, और मैं खास करके अपने यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी ये आखिरी अनुरोध समझिए कि हम बार बार उनको कहते हैं कि यहाँ पर जो है अवैध गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां, बांग्लादेशियों की प्रेजेंस अम्बाला में पाई गई है। अम्बाला बहुत ही सेंसिटिव टारगेट है। आप जानते हैं यहाँ पर एयरफोर्स का स्टेशन है, मिलिट्री की बड़ी यहाँ पर बड़ा स्टेशन है। तो अब क्या है कि मुझे लगता है कि हमें ये काम अपने हाथों में लेना होगा। मैं आपके माध्यम से अपने समस्त हिंदू भाइयों को, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को और समस्त हिंदू संगठनों को भी आह्वान करता हूँ, खास करके अपने बजरंग दल के भाइयों को आह्वान करता हूँ कि अब हम अपने तौर पर जो है वो आइडेंटिटी कार्ड चेक करने का काम जो है वो शुरू करेंगे, चाहे वो सब्जी वाले हों, रेडी वाले हों, या जहाँ जहाँ हमें संदिग्ध गतिविधियां मिलेंगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगता है उनके पास या तो फोर्स उतनी नहीं है, क्योंकि बार बार निवेदन करने पर भी, स्थान बताने पर भी इस तरह के गतिविधि कॉम्बिंग ऑपरेशन हमें अम्बाला में नहीं नजर। ठीक है, ये बात है कि बांग्लादेश में हमारा भाई दीपू दास को लाठियों से मार दिया गया। शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए उनको। उनके अपने पंगे होते हैं और हमारे हिंदू भाई को मार देते हैं, और उसको लाठियों से मार दिया गया। एक लाठी पड़ जाए तो बंदे को 3 दिन होश नहीं आता है। उसको लाठियों से मार दिया गया, हत्या कर दी गई, और फिर उसकी लाश को पेड़ पे लटका के उसको जलाया गया। सच में नॉनसेंस बात है ये। हम इसके प्रति रोष प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं कि क्या कर रहे हैं ये बांग्लादेश में। अगर उन्होंने मारना, अपने मुसलमानों को मारो, हमारे हिंदुओं को क्यों मारते हैं? मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूँ कि जैसा पहलगाम में अटैक हुआ था, ये वैसा ही हमारे ऊपर अटैक है। अगर बांग्लादेश को नहीं रोका गया तो कल को ये हमारी सीमा में आकर हमारे हिंदुओं को मारेगा। इससे पहले कि वो बांग्लादेश अपने आई पे आए, हमारे अंदर एंटर करे, उसको वहीं जाकर अटैक करके उसको मारना होगा, खत्म करना होगा। जैसे हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान को चुप कराया है, ऐसे बांग्लादेश को चुप कराना होगा। पहले भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, उस वक्त भी उनका पंगा, सारे मुसलमानों से पंगा है ना, और हमारे हिंदू उन्होंने मार दिए। क्यों मार दिए हमारे हिंदू? कमजोर है क्या? मैं आपको बता दूं, हिंदू कमजोर नहीं है,
हिंदू को अगर कमजोर समझा तो काट डालेंगे, हम काट डालेंगे।